नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके नॉरसेट, ईएसआईसी, पीजीआई, जिपमर, ईएसआईसी और एम्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इसके साथ में आपको एक बात और बताना चाहेंगे, यदि आप इन क्वेश्चंस को जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे एक्सेस कर सकते हो, इस टेस्ट सीरीज को कैसे आप कंडक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वह है न्यूरल स्पाइन ऑफ एटलस वर्टिब्रा। एटलस वर्टिब्रा की जो न्यूरल स्पाइन है ऑफ ए मैन इज डायरेक्टेड इन। जो एटलस वर्टिब्रा जो होता है उसकी न्यूरल स्पाइन है वो डायरेक्ट किस डायरेक्शन में होती है? पहला ऑप्शन है अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, सेकंड ऑप्शन है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है एब्सेंस। अब देखिए, जो न्यूरल एटलस वर्टिब्रा होता है वो सर्वाइकल के अंदर होता है। सर्वाइकल के अंदर होते हैं सात वर्टिब्रे और जिसके अंदर C1 होता है वो होता है एटलस और C2 होता है एक्सिस। जो एटलस वर्टिब्रा होता है इसमें जो न्यूरल स्पाइन होती है वो क्या होती है? एब्सेंस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। न्यूरल स्पाइन ऑफ एटलस वर्टिब्रा ऑफ ए मैन इज डायरेक्टेड इन एब्सेंस, क्योंकि न्यूरल स्पाइन एटलस वर्टिब्रा में होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको माइंड में ध्यान में रखने चाहिए जब हम कोई पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं या उस पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, किसी डिस्चार्ज कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या क्या माइंड में याद रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है चार्टिंग मस्ट बी एज ए ब्रीफ एज पॉसिबल। जो चार्टिंग है वो हमारी ब्रीफ होनी चाहिए एज पॉसिबल। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी इन द फॉर्मेट एज फॉलोड बाई कंसर्न हॉस्पिटल। डॉक्यूमेंटेशन है हमारे वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि हॉस्पिटल के कंसर्न में हो। नेक्स्ट है चार्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। चार्ट है वो इस तरह का प्रिपेयर होना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। नेक्स्ट है द पेशेंट मस्ट बी चेक्ड पीरियोडिकली, मतलब पेशेंट है उसको पीरियोडिकली चेक करते हो रहना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चार्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। जो भी हम उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए? लीगल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज्ड। जो स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं उनको स्टेरिलाइजेशन का मेथड क्या होता है? पहला ऑप्शन है इथाइलिन ऑटोक्लेव, सेकंड है इंफ्रारेड रेडिएशन, थर्ड है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फोर्थ है गामा रेडिएशन। जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो होता है गामा रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म इज कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द अदर। विच टर्म, जो कौन सी टर्म है जो कंसर्न करती है दूसरों के वेलफेयर, दूसरों के कल्याण के लिए और दूसरों को अच्छे रखने के लिए? पहला ऑप्शन है अल्ट्रिज्म, सेकंड है ऑटोनॉमी, थर्ड है ह्यूमन डिग्निटी, फोर्थ है सोशल जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स इनिशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन विदाउट मेडिकल ऑर्डर इज। मतलब अपनी इच्छा से नर्सिंग जो पर्सनल है वो अपनी इच्छा से इंडिपेंडेंट होते हुए बिना किसी मेडिकल ऑर्डर के कोई भी वर्क करे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम द सुपीरियर। एम्प्लॉय शुड बी रिसीव्ड, एम्प्लॉय को रिसीव करना चाहिए ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर, सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। पहला ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, सेकंड ऑप्शन है फ्री रेन डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव, फोर्थ ऑप्शन है एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में सुपीरियर से जो ऑर्डर आएगा वो एम्प्लॉय फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एन एलर्जिक डिसऑर्डर। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है एलर्जिक डिसऑर्डर में? एलर्जिक कंडीशन में कौन सी एंटीबॉडी है जो इंक्रीज होती है? नेक्स्ट, पहला ऑप्शन है
IgA, सेकेंड ऑप्शन है IgD, थर्ड ऑप्शन है IgM, फोर्थ ऑप्शन है IgE। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IgE। ये जितनी भी एंटीबॉडी हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। IG का मतलब होता है IG मतलब इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, और एंटीबॉडी का नाम होता है IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। ये एंटीबॉडी होती हैं। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है IgG। IgG जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन में आता है जो ऐसी एंटीबॉडी जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाए वो कौन सी होती है? IgG। नेक्स्ट होती है आपकी IgM। IgM क्या क्या होती है? इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसी एंटीबॉडी जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgM। नेक्स्ट होती है IgA। IgA एंटीबॉडी है, ये किस में मिलती है? कोलेस्ट्रम में। क्वेश्चन में आ जाए कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? तो IgA। नेक्स्ट है IgD, और IgD कहाँ होती है? ये होती है सरफेस एंटीबॉडी। क्वेश्चन में आए सरफेस एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो IgD। नेक्स्ट होती है IgE। एलर्जिक रिएक्शन में इंक्रीज होने वाली, एलर्जिक रिएक्शन में बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgE। तो आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसको GMADE PMCSA इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा था एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, तो इस एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी एंटीबॉडी इंक्रीज होती है? IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेज ऑफ डेमोग्राफी इंडिकेट लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। जो डेमोग्राफी स्टेज कौन सी है जो कि इंडिकेट करती है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट? इसमें पहला ऑप्शन है हाई स्टेशनरी, सेकंड है लो स्टेशनरी, थर्ड ऑप्शन है लेट एक्सपांडिंग, फोर्थ ऑप्शन है अर्ली एक्सपांडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है? लो बर्थ रेट होती है और लो डेथ रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिस्निया। एक पेशेंट है जिसको क्लिनिकल फीचर्स में क्या परेशानी हो रही है? डिस्निया, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, डिपेंडेंट एडिमिया, डिपेंडेंट एडिमा हो रहा है उसको, क्रैकल्स साउंड आ रही है, साथ में हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली हो रही है, और जुगुलर वेन डिस्टेंशन, और जुगुलर वेन का है क्या? डिस्टेंशन हो रहा है। द पॉसिबल क्लिनिकल कंडीशन दैट नर्स शुड सस्पेक्ट। तो इस कंडीशन में नर्स को क्या सस्पेक्ट होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन होगी? पहला ऑप्शन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेकंड है टेंशन न्यूमोथेरेक्स, थर्ड ऑप्शन है हार्ट फेल्योर, फोर्थ ऑप्शन है कार्डियक टेम्पोनेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्ट फेल्योर। देखिए हार्ट फेल्योर में क्या होता है? एक क्लाइंट विद हार्ट फेल्योर हैड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट है जो जितना बॉडी के लिए जो आउटपुट होना चाहिए ब्लड का, वो आउटपुट उतना नहीं निकाल पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या है कि डिक्रीज आउटपुट हो जाता है कॉज्ड बाय द हार्ट डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी। हार्ट की पंपिंग एबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाती है? ये बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अकर कॉजिंग डिस्निया, और फ्लूइड क्या हो जाता है? फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, और जिसकी वजह से डिस्निया, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, डिपेंडेंट एडिमा, हेपेटोमेगाली, क्रैकल साउंड और जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसलर। एक गुड काउंसलर है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए शुड बी ऑल एक्सेप्ट। जहां एक्सेप्ट वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है 3 आंसर सही होते हैं, एक गलत को छांटना होता है। अब यहाँ एक्सेप्ट है तो इसका मतलब एक गलत आंसर हमको छांटना होगा। तो एक गुड काउंसलर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है एम्पैथेटिक, सेकंड है एक्टिव लिसनर, थर्ड ऑप्शन है कीप ऑब्जर्वर, फोर्थ ऑप्शन है रिहेबिलिटेटर। तो इसका जो एक गुड काउंसलर है वो होना चाहिए, एक एम्पैथेटिक भी होना चाहिए, एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए, और कीप ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। और इसका करेक्ट आंसर होगा रिहेबिलिटेटर। रिहेबिलिटेटर नहीं आता है एक गुड काउंसलर में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइटस हर्निया इज डायग्नोस्ड बाय। हाइटस हर्निया है किस चीज से डायग्नोस किया जाता है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनोग्राफी, सेकंड है एंडोस्कोपी, थर्ड ऑप्शन है एक्सरे,
फोर्थ ऑप्शन है सीटी स्कैन। तो हाइटस हर्निया डायग्नोस्ट किससे किया जाता है? एंडोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द सर्वेलेंस, ऐसी सर्वेलेंस विच इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डाटा, वो किसके बेस्ड के ऊपर है? कलेक्शन ऑफ डाटा, जो डाटा कलेक्शन किया हुआ है फ्रॉम ए सैंपल और रैंडम और नॉन रैंडम ऑफ कलेक्टिंग साइट्स, जो रैंडमली और नॉन रैंडम और सैंपल डाटा है जो कलेक्ट किया हुआ है, उनसे डाटा को कलेक्ट करना, सर्वेलेंस करना, इंडिकेटर डाटा फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसके ऊपर, इन द ऑर्डर आइडेंटिफाई द केस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज द सर्वेलेंस, ऐसी सर्वेलेंस विच इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डाटा, ऐसी सर्वेलेंस जिसमें जो डाटा का कलेक्शन किया जाता है फ्रॉम सैंपल और रैंडम और नॉन रैंडम डाटा ऑफ कलेक्टिंग साइट्स एज इंडिकेटर डाटा, जो ऐसी सर्वेलेंस जिसमें डाटा का कलेक्शन किया जाता है सैंपल, रैंडम, नॉन रैंडम कलेक्टिंग साइट से जो डाटा लिया है वो इंडिकेटर डाटा फॉर द रेस्ट पॉपुलेशन के लिए, कोई भी पॉपुलेशन है उसका जो डाटा लिया हुआ है रैंडम, नॉन रैंडम और सैंपल डाटा है, उससे डाटा को कलेक्ट करना, सर्वेलेंस करना क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है पैसिव सर्वेलेंस, सेकंड है एक्टिव सर्वेलेंस, थर्ड ऑप्शन है सेंटिनल सर्वेलेंस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटिनल सर्वेलेंस। सेंटिनल सर्वेलेंस में क्या होता है कि जो सैंपल डाटा होता है, रैंडम डाटा होता है, नॉन रैंडम डाटा होता है, जो भी कलेक्टिंग साइट से हमको ने जो डाटा कलेक्ट किया होता है, उस डाटा से हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको सर्वेलेंस करते हैं, और उस सर्वेलेंस को क्या बोलेंगे? सेंटिनल सर्वेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए चाइल्ड इज बोर्न ऑफ डायबिटिक मदर कैन हैव, एक डायबिटिक मदर है, उसका चाइल्ड बोर्न हुआ है, तो उसको क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, सेकंड ऑप्शन है हाइपरथर्मिया, थर्ड ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, फोर्थ ऑप्शन है हाइपरलिपिडेमिया। जब मदर डायबिटिक मदर होती है तो उसका ब्लड का, बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहता है। इस कंडीशन में जब बेबी होता है मदर का यूट्रस के अंदर, तो उसके लिए भी जो ब्लड की सप्लाई होती है और ग्लूकोज की सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई, वो भी हाई होती है प्लासेंटा के थ्रू। इस कंडीशन में क्या होता है, जब बेबी को ग्लूकोज की सप्लाई ज्यादा होती है तो बेबी की क्या है, पेनक्रियाज क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी के अंदर भी इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब बेबी के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो मदर के अंदर जब बेबी रहता है तो उस कंडीशन में तो ग्लूकोज की सप्लाई उसको मिलती है, लेकिन जैसे ही बेबी मदर से आउट हो जाता है, बेबी की बर्थ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो बेबी की पेनक्रियाज है, इंसुलिन का सिक्रेशन है, वो क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, लेकिन बेबी को इंक्रीज रहता है। तो उस कंडीशन में अभी इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बेबी, जब डायबिटिक मदर का बेबी बॉर्न हुआ है तो उसको क्या होगा, क्योंकि उसको इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा रहेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा है जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाएगा बेबी का और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हाइपोग्लाइसीमिया ही होगा, जो डायबिटिक मदर का बेबी है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ग्रोथ चार्ट एक कर्व डेविएटिंग डाउनवर्ड इंडिकेट्स, एक ग्रोथ चार्ट है उसमें क्या हो रहा है कि कर्व होती है वो डेविएट क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। जैसे ग्रोथ चार्ट है, ये ग्रोथ चार्ट है, नॉर्मली जैसे ग्रोथ चार्ट इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी कर्व है वो पहले ऊपर गई है फिर उसके बाद में डाउनवर्ड हो गई है। तो इस कंडीशन में को क्या कहेंगे, नॉर्मल सिचुएशन, दूसरा ऑप्शन है वेरी डेंजरस सिचुएशन, थर्ड ऑप्शन है इंप्रूव सिचुएशन, फोर्थ ऑप्शन है डेंजरस सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेरी डेंजरस सिचुएशन। वेरी डेंजरस सिचुएशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया। और ये किस कंडीशन में हुआ है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, ग्रोथ एकदम रुक गई है। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, वेरी डेंजरस सिचुएशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलीगल एबॉर्शन मींस परफॉर्म बाय अनक्वालिफाइड पर्सन अंडर हैजार्डस कंडीशन
last resorts of women to end their pregnancy at the risk of own lives. Second है performed by the qualified person under hazardous condition, last resorts of women to end their pregnancy at the risk of own lives. और थर्ड ऑप्शन है both ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इलीगल एबॉर्शन में अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा एबॉर्शन किया जा रहा है, और जो भी हैजार्डस कंडीशन है में तो ये होगा इलीगल एबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड ट्रांजिएंट मिल्क, हिंड मिल्क, कोलेस्ट्रम और मैच्योर मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रम। ये कई बार आता है रिपीट होके क्वेश्चन, CHO NHM के एग्जाम में तो बहुत कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल दैट यू आर इन ए वेन यूजिंग निडल और सिरिंज? पहला ऑप्शन है ब्लड विल पंप इनटू द सिरिंज इफ यू आर इन वेन। यदि आप वेन में हो तो आपका ब्लड पंप हो जाएगा सिरिंज में। सेकंड है देयर इज नो वे टू टेल। थर्ड ऑप्शन है यू कैन नॉट टेल अंटिल यू पुल बैक द प्लंजर एंड सी। फोर्थ ऑप्शन है यू शुड सी ब्लड अपीयर इन द हब ऑफ निडल। अब इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जब भी हम कोई भी ब्लड में वेन है, वेन के अंदर यदि हम निडल और सिरिंज के साथ में हम प्रिक करते हैं तो हमारी जो निडल के हब में क्या होगा? ब्लड अपीयर हो जाएगा, ब्लड हमको दिखने लग जाएगा। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से, आपको यहाँ हब में ब्लड अपीयर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ रेड रेड दिख रहा है, तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारी जो सिरिंज है ब्लड वेन में इंसर्ट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से इस टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो कुछ समय के लिए बने रहें। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना होगा और सर्च करना होगा नर्सिंग वाईफाई। जैसे ही आप नर्सिंग वाईफाई सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में हमारी वेबसाइट खुल जाएगी nursingwifi.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा और आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी डालनी होती है और पासवर्ड डालना होता है। आईडी आपकी ईमेल आईडी होती है, पासवर्ड आपका ने जो फिल किया होता है वो पासवर्ड होता है। यदि आपने हमारी वेबसाइट पर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ रजिस्ट्रेशन टैब में क्लिक करना होगा, और रजिस्ट्रेशन टैब में क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और एड्रेस और आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, और आपको सबमिट नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखें आपका ईमेल आईडी रहेगी और पासवर्ड जो आप यहाँ फिल करेंगे वही आपका पासवर्ड होगा, जो कि लॉगिन के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पर अभी हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करते वक्त में देखिए हम इसमें लॉगिन कर रहे हैं, तो हमने अपनी आईडी फिल कर दी और पासवर्ड फिल कर दिया और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर पैकेज लाइब्रेरी में जाना है, और यहाँ पर आपको 100 डे 100 क्लासेस जो हमारी सीरीज चल रही है ये पैकेज ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आगे ना आपको ओपन करना है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना हमारी जो क्लास है स्पेशल MCQ क्लासेस बाय सोनू झरोखा, इस वाली क्लासेस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो 1 से 10 तक क्लास इसमें मिलेंगी। यहाँ आपको नो डिटेल्स फाउंड मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको ऊपर टेस्ट सीरीज सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आज हमारी जो सीरियल नंबर थी वो 9th क्लास थी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट क्विज और एक्शन। यदि आप एग्जाम की तरह इस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पर स्टार्ट क्विज पर क्लिक करना होगा, और यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगी। इसमें चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये एग्जाम पेपर ऐसे ही होगा जैसे दिल्ली एम्स का होता है, बिल्कुल सेम डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ आप अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट छोटे बड़े भी कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट और क्लियर रेस्पॉन्स, मार्क रिव्यू और क्वेश्चन रिपोर्ट। आपको यहाँ स्पेशल बटन दिया हुआ है क्वेश्चन रिपोर्ट। आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप इसमें लिख दें और हमको सबमिट कर दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपको बैक करना है। दूसरा ऑप्शन था आपका, एक तो था आपका स्टार्ट क्विज, जिसमें हमने अभी देखा टेस्ट स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा आप हमारी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं आंसर की के साथ में, तो यहाँ पर एक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आपको
स्लाइडर प्रैक्टिस नजर आएगा। तो स्लाइडर प्रैक्टिस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए स्लाइडर प्रैक्टिस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ स्लाइडर प्रैक्टिस दोबारा शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका स्लाइडर ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ये स्लाइडर है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ सी करेक्ट आंसर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्वेश्चन का कोई भी आंसर चूज कर लीजिए और यहाँ सी करेक्ट आंसर में इसका आंसर भी आप देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन का टेक्स्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, साथ में आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इस हमारी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक एक चैनल का सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।